जियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। हम खड़े हैं आरती मेमोरियल स्कूल में, जहां पर आज शूटिंग में एक बच्चे ने, जिसका नाम मोइन खान है, और इनके पिताजी जो कि तैमूर है जिनका नाम, और मजदूरी करते हैं। आज आपको ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हैं जो फर्स्ट से लेकर आज तक उठता हुआ आ रहा है, और शूटिंग में इसने सीबीएसई क्लस्टर में पूरा आज गोल्ड मेडल जीता है। खान ऑफ आरती मेमोरियल बुरहाना मुजफ्फरनगर। The coaches and the managers, if you are here around, please join the medal winners on stage. The medal winners, please stay put for a while. We will have a group photograph later on. Those who have already got the medals, please stay put on. We will have group photograph later on. तो मिलते हैं हम मोइन खान से, कैसे रही उनकी ये जर्नी। तो मोइन खान, जैसे अभी आपने गोल्ड मेडल जीता है सीबीएसई क्लस्टर में, तो आपने इसकी शूटिंग की जो आप प्रक्रिया करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कहाँ और कैसे करें? मैंने मतलब आज से 4 साल पहले शूटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, तो तब से ही मतलब पहले तो स्कूल में थी तब की, और अब मैं बढ़ोत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मेरे को पता लगा कि सीबीएसई क्लस्टर अब 2025-26 आने वाला है, तो मैंने जल्द से जल्द अपने पीटीए सर स्कूल के उनसे संपर्क किया और अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर मेरे को पता लगा कि क्लस्टर गेम्स 1 अगस्त से 4 अगस्त तक है, तो मैंने वहाँ पे पहले ही दिन अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मैंने 400 में से 387 अंक प्राप्त किए वहाँ पे, और मेरा गोल्ड हुआ फर्स्ट रैंक। कितने प्रतिभागी थे वहाँ से? वहाँ पे 252 स्कूल्स और 500 मतलब 1200 से ज़्यादा बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था उस गेम में। ये बच्चे कहाँ के थे? मतलब केवल पूरे इंडिया से थे या केवल यूपी के थे? ये बस यूपी के थे। अच्छा, यूपी के बच्चे थे। उसमें 412 बच्चों में से आपने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, जैसे कि आपके पिताजी मजदूर हैं, तो उन्होंने कैसे ये खर्चा कैसे अफोर्ड किया? किस ने आपका सहयोग किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने में एक तो मेरा जो परिवार और मेरे जो स्कूल मैनेजर, डायरेक्टर सर, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। मेरी बुआ जी है और आप भी आ जाओ। मेरी बुआ जी भी करती है, और एक मेरी बुआ जी है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फैमिली को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा करती है फाइनेंशियली वैसे भी। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है आप शूटिंग को लेकर के? शूटिंग को लेके बस मेरा एक ही गोल है कि मेरे को ओलंपिक खेलना है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से ओलंपिक खेलना। आदर्श किसे मानते हैं आप शूटिंग में? शूटिंग में आदर्श में मनु भाकर, मैं मतलब उनका गेम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आखिर उनकी क्या चीज़ समझ में आती है? टेक्निक समझ में आती है, उनका स्टाइल समझ में आता है, उनका क्या? उनकी टेक्निक मेरे को बहुत पसंद है। मैं भी अप्लाई करता हूँ क्योंकि वो ओलंपियन है, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा करूँ उस गेम में। तो आप यहाँ आरती मेमोरियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। अब हम मिलते हैं इनके फादर से, जो कि एक मजदूर हैं, और कैसे कैसे ये इनको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं के मुँह से। तो कैसे आप इस पूरे बच्चे को आगे बढ़ाने में आप कहाँ से सहयोग लेते हैं, क्या क्या करते हैं? सहयोग लेता हूँ जी मैं। देखो, मुझे सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट मिलती है स्कूल से ही, यहाँ से आरती मेमोरियल से जी। जो हमारे मैनेजर साहब हैं अशोक जी, ये भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जी। एक हमारे दोस्त हैं जतिंदर सिंह नाड़ा से, कांदा सुपर मेडिकल एजेंसी है। अच्छा। उनसे जो उनकी वाइफ है वो धर्म की मैंने बैंड बना रखी है जी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें। और जी डूंगर से है विकास जी, जयपाल के लड़के, वे भी बहुत सपोर्ट करते हैं जी हमें। मतलब आपको सहयोग मिलता आ रहा है, आप जी, बच्चे को आगे बढ़ा जा रहे हैं। अब मिलते हैं स्कूल के डायरेक्टर आदित्य जी से, उन्होंने कैसे इस बच्चे को सपोर्ट किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उसकी क्या एक्टिविटी देखी कि इसी बच्चे को उन्होंने सपोर्ट किया है। आदित्य जी,
जैसे अभी आपने शूटिंग में लेकर के आया गोल्ड मेडल, इससे पहले भी हमने कई बच्चों को देखा, कोई कबड्डी में, कोई खो खो में, कोई तीरंदाजी में लेकर के आया। तो आप बच्चों को जैसे प्रमोट करते हैं, इस बच्चे के अंदर कैसे आपने प्रतिभा पहचानी? देखिए, ये बच्चा लास्ट 4 ईयर से शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहा है और निरंतर देखिए, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा या हम अपने काम को निरंतर करेंगे, इस बच्चे का गोल है कि भाई मुझे ओलंपिक खेलना है। और ये बच्चा पर डे 365 डेज़ में 4 से 5 आवर्स ये प्रैक्टिस करता है, वो चाहे कहीं की भी शूटिंग रेंज हो। अभी लास्ट ईयर ही शूटिंग रेंज यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज लास्ट 3 ईयर से आरती मेमोरियल में शूटिंग रेंज चल रही है। तो ये बच्चा मैंने देखा 365 डेज़ 4 से 5 आवर्स ये प्रैक्टिस करता था। देखो, जो बच्चा और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गोल सेट कराएगा, क्योंकि देखो फ्यूचर बनाने की कोई एज नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा 18 ईयर्स का हो गया, 20 ईयर्स का हो गया, तब हम बच्चे का फ्यूचर्स सोचेंगे कि भाई इसको क्या बनाना है। इस बच्चे की 11th क्लास में ये पढ़ रहा है और लास्ट 4 ईयर आप लगा लीजिए कि ये कौन सी क्लास में होगा। तब से ये बच्चे का गोल सेट है कि मुझे ओलंपिक खेलना है या मुझे गेम्स के थ्रू अपना फ्यूचर बनाना है। आपको भी सभी को मालूम कि आज 2 तरीके से फ्यूचर्स बन रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन से ही बनेगा, स्पोर्ट्स में भी बच्चे अच्छा फ्यूचर्स बना रहे हैं। तो ये बच्चा निश्चिंत ही अचीव अपना करेगा, हमें मालूम है। और निरंतर ये बच्चा स्कूल को गोल्ड दिला रहा है, CBSE क्लस्टर में भी दिला रहा है और नेशनल क्लस्टर में भी दिला रहा है। जो CBSE का नेशनल होता है उसमें भी ये बच्चा गोल्ड दिला रहा है। और हम सभी की इसके साथ शुभकामना है और जो भी सहयोग होता है हम हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये अपने भविष्य में जो ये चाहता है इसको ज़रूर प्राप्त करें। हम लोगों को अवसर दे रहे हैं और बच्चे के पास अवसर है, जो अवसर को यूज़ करेगा, अवसर के द्वारा मेहनत करेगा, अपने टाइम सेव करके मेहनत करेगा, तो निश्चिंत ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये थे स्कूल के डायरेक्टर आदित्य सिंह जी, जिनका कहना है कि इस बच्चे के अंदर एक प्रतिभा देखी और इसका लक्ष्य एकदम क्लियर है, ये ओलंपिक तक जाएगा, उनका ये कहना है। और ऐसे ही बच्चे लगातार स्कूलों से निकलते रहे जिनका लक्ष्य क्लियर हो, तो वे एक दिन ज़रूर अपने आप में अचीवमेंट लेते हैं। आज इसके गोल्ड आया है और इसी स्कूल से और बच्चे भी निकलेंगे, ऐसी हम मनोकामना हमारे रखते हैं और ऐसा इनका ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए।